ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब आप खबरें सुनिए। यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर में नौजवानों और खवातीन के लिए खुद रोजगार स्कीमों की अमलावरी के लिए कोशां। लेफ्टिनेंट गवर्नर का रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज में इजहार ख्याल। अवाम को बेहतर और महफूज माहौल फराहम करने में BSF का रोल काबिल सराहना। उधमपुर में पासिंग आउट तकरीब से LG का खिताब। भारत और जापान ने यूक्रेन में फौरी तौर पर जंग खत्म करने और मसले का पुरअमन हल निकालने पर दिया जोर। दोनों मुल्कों के दरमियान 6 अहम समझौतों पर दस्तखत। और मुल्क में कोविड सेहतयाबी की शरह 98.74%। जम्मू कश्मीर में आज 27 नए केसों की हुई निशानदेही। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। हम अपने सामाईन से अपील करते हैं कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए इन 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर में नौजवानों और खवातीन के लिए खुद रोजगार स्कीमों की अमलावरी के लिए कोशां है। आज ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर पर अपने महाना प्रोग्राम अवाम की आवाज में बोलते हुए LG ने कहा कि यह प्रोग्राम, जिसका आज 1 साल मुकम्मल हुआ है, लोगों की तजावीज और ख्यालात मौसूल होने का एक जरिया बन गया है। उन्होंने कहा कि इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि लोग इंतजामिया का हिस्सा बनने के लिए बेहद दिलचस्पी रखते हैं। गवर्नर ने कहा कि जब खवातीन मुआशी तौर पर मुस्तहकम हों, इसका बराह रास्त असर कुंबे, समाज और कौम पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने खवातीन को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए कई इक़दामात उठाए हैं। बुजुर्ग शहरियों की सहूलियात के लिए ओल्ड एज होम के क़याम से मुतलिक 2 अफराद की तजवीज़ के तनाजुर में मनोज सिन्हा ने कहा कि अप्रैल 2020 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नेशनल एक्शन प्लान मंजूर किया गया था और जम्मू कश्मीर में भी बहुत जल्द इस योजना को भी अमलाया जा रहा है। सांबा से राहुल कुमार तथा पुलवामा से गाजी अहमद पंडित ने सीनियर सिटीजन के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कुछ सुझाव भेजे। उन्होंने लिखा है कि जो भी सीनियर सिटीजन ओल्ड एज होम में रहने को विवश हैं, उन्हें प्रशासन द्वारा इंस्टीट्यूशनल तरीके से पर्याप्त आर्थिक सहायता, रहने की अच्छी व्यवस्था तथा चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सीनियर सिटीजन की देखभाल के कार्यक्रमों से जोड़कर उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने आगे लिखा है कि पंचायत स्तर पर सीनियर सिटीजन सोसाइटी का गठन करके उनके लिए रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, अखबार, टीवी, रेडियो, मैगजीन इत्यादि का इंतजाम किया जाना चाहिए। राहुल एवं गाजी अहमद, आप दोनों का इस महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अप्रैल 2020 में सीनियर सिटीजन्स को डिग्निटी के साथ जीवन देने का अवसर प्रदान करने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान मंजूर किया गया था। सभी स्टेक होल्डर से व्यापक चर्चा के पश्चात योजना बनी थी। शहर तथा ग्रामीण दोनों इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए एक ऐसी रणनीति तैयार की गई है जिसमें प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज तथा पंचायत के साथ मिलकर बुजुर्गों की देखभाल कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर में भी इस योजना को लागू किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दूसरा हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन तथा सीनियर सिटीजन होम वेलफेयर एवं चौथा उनकी प्रॉपर्टी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी। इन 4 बिंदुओं पर हम काम कर रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार ने उमंग नामी एक ऐप तैयार कर ली है जिसके जरिए लोग लगभग 2 दर्जन खिदमात घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन पर हासिल कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि BSF ने अवाम को एक बेहतर और महफूज माहौल फराहम करने में एक अहम रोल अदा किया है। उधमपुर में आज एक पासिंग आउट तकरीब में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की पहली दिफाई लाइन BSF ने दहशतगर्दी और मुल्क को कमजोर करने की साजिशों के खिलाफ बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ते हुए नाम कमाया है।
उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने मुश्किल हालात में भी सरहदी गांवों में मुकीम लोगों को तमाम तर सहूलियात बहाल रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। एलजी ने कहा कि सरहद पार की दहशतगर्दी और मुनशियात के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए करीबी निगरानी एक मौसर जरिया है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ एक मौसर तरीक़ाकार और जिम्मेदाराना निज़ाम के साथ किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है। एलजी ने जम्मू कश्मीर यूटी में अमन कानून की सूरत हाल को बनाए रखने में बीएसएफ के रोल और जवानों की कुर्बानियों को याद किया। उन्होंने मुल्क की वहदत और सालमियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बीएसएफ की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पासिंग आउट परेड पर सलामी ली और बाद में तरबियत के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले रंगरूटों में मेडल भी तकसीम किए। वाज़ेह रहे, इस तरबियती मरकज से आज नए 636 जवानों ने अपनी तरबियत मुकम्मल की है। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 181 करोड़ 21 लाख से ज्यादा कोविड बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल 15,34,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में कोविड के 1,700 से ज्यादा नए मामलात सामने आए। मुल्क में सरदस्त 26,000 से ज्यादा कोविड मरीज जेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए और शिफायाब होने की कौमी शरह 98.74% हो गई है। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 4 करोड़ 24 लाख कोविड मरीज रूब सेहत हो चुके हैं। इधर वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मजमूई तौर पर 78 करोड़ 26 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए हैं। इसी दौरान चीन में कल कोविड-19 के 4,000 से ज्यादा नए मामलात सामने आए और 2 अफराद की मौत हुई। चीन में पिछले साल जनवरी के बाद से कोविड के सबसे पहले अमवात हैं। मालूम हुआ है कि जिनिन सूबा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है और इन दोनों अमवात की इतला इसी सूबे से मौसूल हुई है। कोविड-19 के तकरीबन 80% मामलात इसी सूबे के हैं। मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 183 करोड़ 52 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके फराहम किए हैं। ये टीके मरकजी सरकार के मुफ्त वसीले के जरिए और रियासतों की जानिब से सीधे सरकारी खरीद के तवस्सुत से दस्तयाब कराए गए हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अब भी 17 करोड़ से ज्यादा टीके मौजूद हैं जो अभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के नए 27 मामलात की निशानदेही हुई है, जिनमें से 23 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 4 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज 16 अजला में कोविड का कोई भी केस सामने नहीं आया है, जबकि श्रीनगर से 20, जम्मू से 4, बारामुल्ला से 2 और पुलवामा से 1 केस सामने आया है। इसी दौरान 19 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 115 है, जिनमें से 38 जम्मू और 77 कश्मीर डिवीजन के हैं। इसी बीच आज 6,948 कोविड मुखालिफ वैक्सीन दिए गए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू कश्मीर में गरीबों और साहिब सरवत लोगों के लिए यकसा तिब्बी इलाजों मुआवजे की स्कीम है, जो सबके लिए जदीद तिब्बी सहूलियात के साथ समाजी मसावत को फरोग देती है। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस स्कीम के तहत मुल्क के मारूफ तिब्बी इदारों में हर कोई तिब्बी सहूलियात हासिल कर सकता है। जम्मू कश्मीर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए सेहत स्कीम को ABPMJAY के साथ मिलकर शुरू किया गया था। हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हुकूमत सबके लिए बेहतरीन सेहत की देखभाल के मकसद के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात को यकीनी बनाने की मुतमनी है कि मुख्तलिफ अजला में सेहत की नई सहूलियात समाजी मसावत को फरोग दें और इसके फवाइद दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों तक भी पहुंचे। भारत और जापान ने यूक्रेन में लड़ाई फौरी तौर पर खत्म किए जाने और इस बहरान का कोई पुरअमन हल निकाले जाने पर जोर दिया है। दोनों मुल्कों ने यूक्रेन में जारी लड़ाई और इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान के उनके हम मनसब फूमियो किशिडा के दरमियान बातचीत के बाद जारी किए गए मुश्तरका बयान में दोनों मुल्कों ने इस बहरान के खात्मे के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किए जाने की अपील की।
बयान में कहा गया है कि भारत और जापान के रहनुमा यूक्रेन में इंसानी बहरान दूर करने की खातिर मुनासिब इक़दाम करेंगे। इससे कबल भारत और जापान ने 6 समझौतों पर दस्तखत किए। इनमें साइबर सिक्योरिटी, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, बुनियादी ढांचे के फरोग और शहरी तरक्की के शोबे शामिल हैं। जापान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान अगले 5 साल में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया अब भी कोविड-19 और इसके नामवाफिक असरात का सामना कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी मईशत की बहाली के अमल में अब भी रुकावटें हैं और जोग्राफियाई व सियासी हालातों वाक़ात से नए चैलेंज पैदा हो रहे हैं। पुलिस और अवाम के दरमियान दोस्ताना माहौल कायम करने की गरज से बारामूला पुलिस की तरफ से आज बाबा ऋषि टंगमर्ग में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया, जिस दौरान मुख्तलिफ अवामी अहमियत के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर SDPO टंगमर्ग हिलाल खालिक, जो तकरीब पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, ने लोगों के मसाइल गौर से सुने और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। तकरीब के दौरान अवाम को पुलिस को अपना ताउन देने की दरख्वास्त की गई ताकि इलाके में मुनशियात की बिद्दत को खत्म किया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी और सीनियर लीडर जफर इकबाल मनहास, PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने नवरोज आलम के मौके पर अवाम बिलखसूस शिया बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ये दिन खित्ते में अमन, खुशहाली, सलामती और भाईचारे को मुस्तहकम करने की नवीद लेकर आएगा। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज हारवन श्रीनगर में दाचीगाम पार्क के नजदीक वाटर कंजर्वेशन रिजर्वायर के बहालियाती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि इस तारीखी सरबंद पर 85% काम मुकम्मल हो चुका है और बाकी मांदा काम आइंदा 2 माह के दौरान मुकम्मल किया जाएगा। उन्हें बताया गया कि सरबंद में पानी जमा करने की सलाहियत में काफी इजाफा किया गया है। कमिश्नर मौसूफ ने मुतलकीन को हिदायत दी कि प्रोजेक्ट की तकमील के लिए काम में सूरत लाई जाए ताकि हारवन और इसके मुल्हिका इलाकों के लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। ये बात काबिल जिक्र है कि हारवन सरबंद वादी में महाराजा हरी सिंह की तरफ से 1904 में तामीर किया गया पहला रिजर्वायर है, जो श्रीनगर शहर के लोगों को साफ पानी फराहम करने के लिए तामीर किया गया था। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।